उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां से कानून बनते हैं और पूरे प्रदेश में लागू किए जाते हैं, वहीं भ्रष्ट व्यवस्था और लापरवाही की कीमत 15 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सवाल यह है कि जिन खामियों पर प्रशासन को पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन पर अब हादसे के बाद क्यों जागा जा रहा है। लखनऊ अग्निकांड के बाद बरेली में अवैध रूप से चल रहे कोचिंग सेंटरों और होटलों पर कार्रवाई शुरू हुई है। जांच में सामने आया है कि कई संस्थान बिना फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों के संचालित हो रहे थे। राजेंद्र नगर स्थित ओमेगा क्लासेस में एक कमरे में 150 छात्रों को बैठाया जा रहा था, जबकि जरूरी अनुमतियां भी नहीं ली गई थी। बीडीए ने इसे सील कर दिया है। इसके अलावा मैट्रिक्स कोचिंग सेंटर पर भी ताला जड़ दिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रशासन को इन खतरनाक व्यवस्था का पता पहले नहीं था या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा था, जैसे अब लखनऊ से सामने आया है। उसके बाद प्रशासन जागा। फिलहाल बरेली में चल रही जांच के दौरान अधिकारियों की टीम उस वक्त हैरान रह गई जब कई रिहायशी भवनों में यानी रहने वाले मकानों में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से कोचिंग सेंटर संचालित होते मिले। स्थिति इतनी गंभीर थी कि कुछ इमारतों में छात्रों के आने जाने के लिए बनी सीढ़ियों की चौड़ाई 1 फीट से भी कम पाई गई। ऐसे संकरे रास्तों में किसी आपातकाल या आग लगने की स्थिति में छात्रों का सुरक्षित बाहर निकल पाना लगभग असंभव है। जांच में सामने आया है कि बिना फायर सेफ्टी इंतजाम और पर्याप्त निकास व्यवस्था के इन सेंटरों में सैकड़ों छात्रों की जान जोखिम में डाली जा रही थी। इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए बरेली विकास प्राधिकरण यानी बीडीए ने दोषी भवन स्वामियों और संचालकों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। जल्द ही उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे। बीडीए का कहना है कि आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग और छात्रों की सुरक्षा से खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटरों के खिलाफ सीलिंग और कानूनी कार्रवाई की तैयारी भी की जा रही है। मंगलवार को बीडीए और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने रामपुर बाग क्षेत्र में स्थित कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरियों और होटलों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान अधिकांश संस्थानों में सुरक्षा मानकों की भारी कमी पाई गई। मानक पूरे न मिलने पर 2 होटल को सील कर दिया गया, जबकि 16 संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारियों को कई कोचिंग सेंटरों में संकरी गलियां यानी पतली गलियां, आने जाने का केवल एक रास्ता और आग बुझाने के पर्याप्त इंतजाम नहीं मिले। कई जगह अग्निशमन यंत्र भी एक्सपायर पाए गए। सुबह 10 बजे से करीब 6 घंटे तक चले इस अभियान में सुरक्षा नियमों की खुलेआम अनदेखी सामने आई है। हालांकि तमाम खामियां मिलने के बावजूद किसी भी कोचिंग सेंटर को सील नहीं किया गया।